अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। पांडुलिपि और पोथी। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि या अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि के समान पांडुलिपि किसी लिपि का नाम या प्रकार नहीं है। वो है छपने के पूर्व तक किसी पुस्तक या लेख की हस्तलिखित प्रति। लेकिन पांडुलिपि का ये अर्थ कैसे हो गया? क्योंकि पांडु का अर्थ सफेद, पीला, कुछ लाली लिए हुए पीला है और इनमें से कोई रंग पांडुलिपियों में स्याही के रूप में सामान्यतया इस्तेमाल नहीं हुआ करता। सिर्फ पोथी की पूजा के नाम पर उंगली से उस पर स्वास्तिक आदि बनाते समय पीली हल्दी के। पांडु का पीलापन इसके अन्य अर्थों पीलिया और पांडवों के पिता पांडु में भी देखा जा सकता है। अंग्रेजी से आए ड्राफ्ट और अरबी से आए मसविदा या मसौदा के लिए शब्द है पांडुलेख, जो काट छांट कर संशोधन की गुंजाइश के साथ लेखन का हस्तलिखित रूप होता है और जो पुराने जमाने में लकड़ी की पट्टी या काली तख्ती आदि पर खड़िया से लिखा जाता था। आज भी शिक्षण संस्थाओं में ब्लैक बोर्ड और पांडु चौक का सह संबंध स्थापित है। अब पांडुलिपि की लिपि का मूलतः पांडु होना स्पष्ट हो गया। वैसे समूची हस्तलिखित पोथियां ही रखे रखे पांडु पड़ जाती हैं। अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग के लिए पांडु लेखन चलता है। उसे हस्तलेखन इसलिए नहीं कहा जाता कि उसका अर्थ हैंड राइटिंग हो जाएगा। पांडुलिपि को कुछ लोग पोथी कह देते हैं क्योंकि पोथी का मतलब प्रायः हाथ से लिखी हुई अर्थात बिना छपी पुरानी विशेषतः धार्मिक पुस्तक से लिया जाता है। याद कीजिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। कोशों में पोथी का अर्थ छोटी पुस्तक लिखा मिलता है क्योंकि ये संस्कृत की पुस्तिका से ही विकसित है। प्राकृत में ये पोथिया और पोथिया रूपों में प्रचलित था। पोथा बहुत बड़ी पोथी है, बेडौल हंसी उड़ने की स्थिति तक बढ़ी। दुबे जी ने थीसिस क्या लिखी है? पोथा लिख मारा है। अंत में पांडु और पोथी का एक एक रोचक अर्थ और सुने। पांडु यानी फल, परवल होता है और पोथी स्थानिक प्रयोगों में प्याज या लहसुन की गांठ होती है। बस ग्रंथ के समान परतें या कलियां खोलते जाइए। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arbareadio.com की प्रस्तुति।